डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि है इसके टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। आज यानी 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी 103वीं पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। चलिए अब जानते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। वो एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वो अपने सहयोगी गोपाल गणेश अगरकर और अन्य लोगों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से थे। 1908 और 1914 के बीच उन्होंने क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के कार्यों का बचाव करने के लिए मांडले जेल में 6 साल बिताए। 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। चलिए अब नजर डालते हैं इनकी विचारधारा पर। वो एक दृढ़ हिंदूवादी विचारधारा से प्रेरित थे और लोगों को उत्पीड़न से लड़ने हेतु जागृत करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने स्वशासन की आवश्यकता पर बल दिया और माना कि स्वशासन या स्वराज्य के बिना कोई प्रगति संभव नहीं है। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एक अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा गया है कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। उन्होंने राजनीतिक आंदोलनों के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र क्षेत्र में गणेश चतुर्थी उत्सव को लोकप्रिय बनाया और छत्रपति शिवाजी की जयंती पर शिव जयंती मनाने का आह्वान किया। आइए अब नजर डालते हैं उनके राजनीतिक योगदान पर। वो पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज्य या स्वशासन के सबसे शुरुआती और सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे। लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ वो चरमपंथी दृष्टिकोण वाले नेताओं की लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे। 1890 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच वो उग्रवादियों के वर्ग का हिस्सा बन गए। उग्रवादी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना चाहते थे, जबकि वहीं नरमपंथियों का उद्देश्य प्रशासनिक और संवैधानिक सुधार करना था। उन्होंने 2 पत्र प्रकाशित किए, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। तिलक द्वारा लिखी गई 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पहली है गीता रहस्य और दूसरी द आर्कटिक होम इन द वेदास। आइए अब नजर डालते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान पर। उन्होंने स्वदेशी आंदोलनों का प्रचार किया और लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय होम रूल आंदोलन की बात करें तो यह आयरिश होम रूल आंदोलन की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में एक आंदोलन था। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 1916 में हुई थी और इसने अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित उच्च वर्ग के भारतीयों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन का मंच तैयार किया था। अगला है अखिल भारतीय होम रूल लीग। अप्रैल 1916 में बेलगाम में तिलक द्वारा स्थापित किया गया। इसने महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार में काम किया। जबकि अगला है लखनऊ समझौता 1916। राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए तिलक के नेतृत्व वाली कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ। अब नजर डालते हैं इनको मिले सम्मान और पुरस्कारों पर। 28 जुलाई 1956 को बाल गंगाधर तिलक का एक चित्र संसद भवन के सेंट्रल हॉल में लगाया गया था, जिसका अनावरण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तिलक स्मारक रंग मंदिर पुणे में एक थिएटर ऑडिटोरियम तिलक को समर्पित है। 2007 में भारत सरकार ने तिलक की 150वीं जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया। लोकमान्य तिलक के स्मारक के रूप में मांडले जेल में क्लैफ्स कम लेक्चर हॉल के निर्माण के लिए बर्मा की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हुई। उनके जीवन पर कई भारतीय फिल्में बनाई गयी, जिनमें शामिल है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1951 और लोकमान्य तिलक 1957 में। चलिए अब इससे रिलेटेड आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, एक अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में कहा गया है कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। और दूसरा कथन, वो चरमपंथी दृष्टिकोण वाले नेताओं की लाल बाल पाल तिकड़ी का हिस्सा थे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।